होता तो ये कहता कि थोड़े से लम्हे जब बाकी हैं तो मुझको मौका दीजिए, मैं अपने बाल बच्चों से मुलाकात करके आ जाऊं, कुछ उन्हें वसीयत करके आ जाऊं, आखिरी बार उनका दीदार करके आ जाऊं। मगर नहीं, वो सहाबी कहते हैं कि या रसूल अल्लाह दुल्लनी अला औफक़े अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह। मुझे ऐसा अमल बताइए, ऐसा पाकीज़ा अमल बताइए कि अगर मैं वो अमल कर लूं चंद लम्हों में, अगर मैं वो अमल कर लूं तो मैं डायरेक्ट जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुल्लनी अला औफक़े अमल, आप ऐसा अमल बताइए कि मैं चंद लम्हे में जो बाकी रह गया है मेरी जिंदगी का, मैं वो अमल जब कर लूं तो मैं सीधे जन्नत में चला जाऊंगा। मालूम है, मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि जाओ 2 रकत वजू बना के नमाज पढ़ लो। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि जाओ कुछ सदका और खैरात कर दो। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि जाओ वाज़ो नसीहत किसी को कर दो, बल्कि मेरे आका ने हदीस पाक के अल्फाज हैं, इरशाद फरमाया कि इन चंद लम्हों में इश्तगिल बित्ताल्लुम, जाओ इल्म दीन सीखने में लग जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सीखने में लग जाओ। चुनांचे वो आदमी, वो सहाबी एक आलिम के पास जाकर के इल्म दीन सीखने लग जाता है। सीखते सीखते मगरिब का वक्त आता है, उसकी रूह जिस्म से परवाज कर जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस जगह इस हदीस को नकल किया गया है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर तलबे इल्म से, हुसूले इल्म से बढ़कर और कोई अमल होता तो मुस्तफा उस अमल की निशानदेही जरूर फरमाते, मगर कोई अमल नहीं बल्कि तलबे इल्म की निशानदेही फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसूले इल्म की निशानदेही फरमा रहे हैं कि इल्म तलब करने वाला डायरेक्ट जन्नत में जाता है। और आज हमारा हाल क्या है, हम अपने बच्चों को दीनी तालीम मदरसे में दाखिला नहीं देते हैं, स्कूल में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं। मैं ये नहीं कहता कि स्कूल में भेजना नाजायज है, कॉलेज में पढ़ाना नाजायज है, मगर जो फर्ज है आपके ऊपर तलबुल इल्म फरीजा पर तो अमल कर लीजिए। इल्म दीन की बच्चों को तालीम तो दे लीजिए, वरना मरना सबको है। जब आप कब्र में जाओगे ना और वो बच्चा कुरान भी न पढ़ा होगा तो वल्लाहि लज़ीम आपकी कब्र पे फातिहा नहीं पढ़ सकता है, कुरान पढ़ना ही नहीं जानता है, नमाज पढ़ना ही नहीं जानता है। नमाज कुरान को छोड़िए, जब आपका जनाजा तैयार होगा तो आपकी वही औलाद जिसने इल्म दीन हासिल नहीं किया जनाजे में शामिल तो जरूर होगा, मगर जनाजा पढ़ना नहीं जानता है तो शामिल होना न होना दोनों। ये कितने बड़े अफसोस का मकाम है कि हमारे माँ बाप का जनाजा है, हम जाहिल हैं, कुछ नहीं जानते हैं, जनाजा भी नहीं पढ़ सकते हैं। कितने बड़े अफसोस का मकाम है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों सुन लो, हदीस पाक का इरशाद, आका इरशाद फरमाते हैं कि मन सर्रहु अन यंजुरा इला उतकाइल्लाहि मिनन नार फलयंजुर इलल मुतअल्लिमीन। जिसे ऐसे बंदे को देखना अच्छा लगे, सुभान अल्लाह, बच्चों को देखें। हदीस पाक के अल्फाज हैं फवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, मा मिन मुतअल्लिमिन यख्तलिफु इला बाबिल आलिम, जो तालिब इल्म आलिम के दरवाजे की तरफ हुसूले इल्म के लिए आना जाना करता है, हदीस पाक के अल्फाज हैं कि इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ले कदमिन
बेकुल्ले कदमिन इबादत सना। जो इल्म सीखने के लिए आलिम के दरवाजे तक जाता है और फिर वापस होता है, तो आने में और जाने में जितने कदम उठते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर हर कदम के बदले मौला तबारक व तआला जन्नत में हर हर कदम के बदले एक एक बरस की इबादत का अजर व सवाब अल्लाह ताला उसके नाम अमाल में लिखेगा। वह यमशी अलल अर्द वल अर्द तस्तगफिरु लहू। और ऐसा बंदा जब जमीन पे चलेगा तो उसके कदम के नीचे की मिट्टी और जर्रात तस्तगफिरु लहू, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे होंगे। वह युस्बिहु व युमसी मग़फ़ूरन लहू। और ऐसा बंदा जब सुबह शाम करेगा तो बख्शाया हुआ सुबह शाम करेगा। आप अपने बच्चों की भी किस्मत को बनाओ, अपनी भी किस्मत को बनाओ, इल्म दीन हासिल कर ले। और ऐसा नहीं है मदरसे में सिर्फ इल्म दीन ही पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है। आज के हालात और माहौल के तकाजे के पेश नजर मैट्रिक तक की तालीम अंग्रेजी हिसाब से मदरसे में भी दी जाती है। इल्म दीन भी पढ़ाया जाता है और क्लास 10 तक मदरसों में साइंस हो, मैथ हो, अंग्रेजी हो, ये सब भी उसे सिखाया और पढ़ाया जाता है। बहरहाल मैंने बात कट किया था, आपको पता है ना, बात कट किया था, है ना। कयामत में बंदा पहुंचेगा तो 4 सवाल पहले होगा। क्या? उम्र के बारे में सवाल होगा कि किसमें उम्र को गंवाया और फना किया। जिस्म के बारे में सवाल होगा, फीमा अबला हो, जिस्म को किन किन अमल में लगाया, हाथ कहाँ मारा, आंख नजर उठा के किधर किधर देखा, कान किस आवाज की तरफ लगाया, एक एक इल्म के बारे में सवाल होगा, बंदा जवाब दे। तीसरा सवाल वान माले ही, आपके पास जो माल होगा, जो दौलत होगी, जो रुपया पैसा होगा, उस माल के बारे में सवाल होगा। क्या? 2 सवाल होगा। मिन ऐना इक्तसबहु, इतना माल तूने कहां से हासिल किया था, एक एक पैसे का हिसाब दो, एक एक पाई का हिसाब दो। और जब कहां से हासिल किया था उसका हिसाब दे लोगे तो अब दूसरा सवाल होगा कि वह ऐना अनफक़हु, इस माल को कहां कहां खर्च किया था। इसीलिए तो हदीस में आता है ना कि मालो दौलत वाले हिसाब किताब चुकाने में लगे होंगे और 500 बरस पहले दुनिया के फकीर लोग मिस्कीन हजरात अमीरों से 500 बरस पहले जन्नत में चले जाएंगे। क्या बरस पहले? 500 बरस पहले। ये 500 बरस तक अमीर क्या करेंगे? बोलो बोलो, क्या करेंगे? हिसाब किताब दो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिंदगी चंद लम्हों की है। अपनी कब्र को देखो, अपने हश्र की सोचो, कब्र में तुम कैसे जिंदगी गुजारोगे। आओ एक हदीस पाक मैं आपको सुनाता हूं, मगर हदीस पाक को सुन करके मगन मत हो जाना। और वो हदीस पेश करने से पहले एक ये हदीस बताता हूं कि सुनो, एक वो भी आलम था कि जब दुनिया जहान तारीक थी, न सूरज की रोशनी थी, न चांद की चांदनी थी, न सितारों की झिलमिलाहट थी, कुछ नहीं।
हर तरफ जुल्मत ही जुल्मत, अंधेरा ही अंधेरा। हदीस पाक में आता है इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फी जुल्मतिन, अल्लाह तबारक व तआला ने जुल्मत और तारीकी में मखलूक की रूहों को पैदा किया। और रूहों को पैदा करने के बाद सुम्मा रश्शा अलैहिम मिन नूरिही, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर का छींटा उन रूहों के ऊपर मारा, अपने नूर का छींटा उन रूहों के ऊपर मारा। फमन असाबहु ज़ालिकन नूर, उस आलम अरवाह में जिसे नूरे इलाही का छींटा मिल गया, पहुंच गया, उसके रूह से टकरा गया, दुनिया में आने के बाद इह्तदा, दुनिया में आने के बाद वो हिदायत याब हो गया। वमन अख्ताहु फक़द ज़ल्ला, और जिसे उस नूर का छींटा उस आलम में नहीं मिला, दुनिया में आने के बाद वो गुमराह और खताकार होके रह गया। है ना? सरकारे मिल्लत, इनकी मकबूलियत से भी तो अंदाजा लगाओ इनके ऊपर नूरे इलाही का छींटा पड़ा था या नहीं पड़ा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वसीम सरकार के वो देखो, क्या बात, सुभान अल्लाह। नूरे इलाही का छींटा अजल में पड़ चुका था, अजल में पड़ चुका था। दुनिया में आने के बाद सवाल पैदा नहीं होता है कि वो गुमराही की तरफ चले जाएं या कुफ्र के दलदल। क्यों? इसलिए कि मैं दलील रखता हूं। आओ वो दलील हदीस की रोशनी में सुनाता हूं। तफसीर कबीर जिल्द नंबर 14, पारा नंबर 27, सफा नंबर 142। इमाम फखरुद्दीन राजी ने साहिबे कश्शाफ से हदीस नक्ल फरमाया। क्या हदीस? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तवज्जो से सुनना, बहुत जल्द मेरी गुफ्तगू खत्म होगी, तवज्जो से सुनना। आका इरशाद फरमाते हैं कि अला, आगाहो खबरदार हो जाओ, तवज्जो से सुनो। मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मद, मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मद माता शहीदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आले नबी की मोहब्बत में मरेगा वो ऐसी वैसी मौत नहीं मरेगा, बल्कि वो मरेगा तो शहीदी मौत मरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सालिही, फैजाने औलियाए किराम। आगे आका इरशाद फरमाते हैं, अला, और सुनो, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मगफूरन लहू, जो आले नबी की मोहब्बत में मरेगा वो बख्शा बख्शाया हुआ मरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बख्शा बख्शाया हुआ मरेगा। अला सुनो, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद बशरहु मलकुल मौत सुम्मा मुनकर व नकीर बिल जन्नत। सुनो, जो आले नबी की मोहब्बत में मरेगा, सरकारे मिल्लत कौन है? कौन है? छोटे सरकार कौन है? हजरत फातिमा कौन है? बोलो बोलो। सादाते किराम कौन है? कौन है? अरे जोर से बोलो ना। मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, जो आले नबी की मोहब्बत में मरेगा तो मौत के वक्त में मलकुल मौत उसे जन्नत की बशारत देंगे।
और जब वही बंदा कब्र में पहुंचेगा तो कब्र में मुनकर नकीर उसे जन्नत की बशारत सुनाएंगे। अला सुनो, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, जो आले नबी की मोहब्बत में मरेगा, जो ज़फ़्फ़ो इलल जन्ना कमा तुज़फ़्फ़ुल अरूसो इला बैते ज़ौजिहा, वो जन्नत की तरफ ऐसे सजा के ले जाया जाएगा, दूल्हा बना के ले जाया जाएगा, जिस तरह नई दुल्हन को शौहर के घर में पहली रात भेजा जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अला सुन लो, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, जो आले नबी की मोहब्बत में मरेगा, फतेहा लहू फी कब्रिही बाबाने इलल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये मर के कब्र में पहुंचेगा तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि उसकी कब्र में जन्नत की तरफ 2 खिड़कियां और 2 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। उसी खिड़की और दरवाजे से जन्नत की ठंडी ठंडी हवा, जन्नत की नेमतें और बहारें उसी रास्ते से आ रही होंगी कब्र में। फतेह लहू फी कब्रिही बाबाने इलल जन्नह, उसकी कब्र में जन्नत की तरफ 2 खिड़कियां और दरवाजे खोले जाएंगे। अला सुन लो, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद जाअलल्लाहु कब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमा, जो आले नबी की मोहब्बत में मरेगा, अल्लाह ताला उसकी कब्र को रहमत के फरिश्तों की ज़ियारतगाह बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमत के फरिश्तों की ज़ियारतगाह बना देगा। अला सबसे बड़ा फैजान, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, जो आले नबी की मोहब्बत में मरेगा, माता अला सुन्नते वल जमाअत, जो आले नबी की मोहब्बत में मरेगा वो मजहबे अहले सुन्नतो जमाअत के ऊपर मरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किसकी बात है? ये किन लोगों की बात है? बोलो बोलो, किन लोगों की? नहीं, आले नबी से मोहब्बत करने वाले की बात है। तो जब आले नबी से मोहब्बत करने वाला मजहबे अहले सुन्नत के ऊपर मरेगा तो आले नबी का मकाम कितना ऊंचा होगा? बोलो बोलो, आले नबी का मकाम कितना ऊंचा होगा? हाँ, आले नबी से मोहब्बत करने वाला जन्नत में चला जाए और आले नबी खुद गुमराह और माज़ अल्लाह काफिर हो जाए। ये तस्वीर का एक पहलू, तस्वीर का एक रुख है, मगर दूसरा रुख भी आपको दिखा देता हूं। आका इरशाद फरमाते हैं, अला सुन लो, मम्माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मद, जो आले नबी के बुग़्ज़ो कीना में, आले नबी की अदावत में मरेगा। आका इरशाद फरमाते हैं कि मकतूबन अला आइने, मकतूबन अला आइने आयसुम मिन रहमतिल्लाह, उसकी पेशानी के ऊपर लिखा होगा ये बंदा अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद। मम्माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मद, जो आले नबी के बुग़्ज़ो कीना और अदावतो दुश्मनी में मरेगा। आका फरमाते हैं, माता काफिरा, माता काफिरा, वो काफिर बन करके दुनिया से जाएगा, वो मोमिन बन के नहीं जाएगा, काफिर बन के जाएगा। और सुनो आखिरी जुमला, आका इरशाद फरमाते हैं कि अला मम्माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मद, जो आले नबी के बुग़्ज़ो कीना में मरेगा, लम यशुम्मा राइहतल जन्ना, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकेगा। जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि क़यामत में जन्नत की खुशबू कितनी दूर से लोगों को महसूस होगी।
हदीस पाक में आता है कि 500 बरस के रास्ते से लोगों को जन्नत की खुशबू मिल रही होगी, है ना? और ऐसा बंदा जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। मतलब ये हुआ कि जो आले नबी के बुग़्ज़ो कीना में मरेगा वो जन्नत से 500 बरस की मसाफत से ज्यादा दूर रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको आले नबी से औलिया अल्लाह से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपनी कब्र को सोचना, अपनी आखिरत को सोचना, टूटी फूटी जो इबादत बन सके वो इबादत से गाफिल न होना, इसलिए कि हदीस पाक में आता है मन तहावना फिस सलात, जो नमाज में सुस्ती करेगा, काहली करेगा, मना अल्लाहु अनहु इंदल मौत कौल ला इलाहा इल्लल्लाह। जो नमाज के मामले में सुस्ती करेगा, काहली करेगा, अल्लाह ताला मौत के वक्त में उसकी जुबान के ऊपर कलमा ईमान को जारी होने से रोक दे। इसलिए जो फराइज और वाजिबात हैं उनकी अदायगी में कोताही मत करो। मेरा टाइम पूरा हो चुका है। मुहिब्बे गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा अहमद नक्शबंदी मद्दज़िल्लहुल आली जलवाबार हैं, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ये तो पहली बार हकीकतन नहीं है, दूसरी बार है, मगर पहली इसलिए बोल रहा हूँ कि एक मुद्दत मदीदा के बाद मैं फिर आया। इंशाअल्लाहुर रहमान कभी अच्छा मौका मिलेगा तो मैं भी दिल खोल करके आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।